मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा नेटवर्किंग का हमारे कंप्यूटर क्लास का दूसरा दिन है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टेपोलॉजी के बारे में। ठीक है, नेटवर्किंग डे 2 में आज हम जानेंगे टेपोलॉजी के बारे में। ठीक है, टेपोलॉजी होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल कंप्यूटर device is called physical and logical connection between the connected computer के device is called topology। ठीक है, based on the connection are two types of topology। अब बेसिकली अब टोपोलॉजी है जो हमारे दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरा लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, देखिए अब फिजिकल टोपोलॉजी में क्या होता है, किसी नेटवर्क में कनेक्टेड सभी कंप्यूटर या डिवाइस के बीच फिजिकल कनेक्शन हमारा फिजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स डिवाइस इन नेटवर्क, तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, अब ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। ठीक है, हमारा जो फिजिकल टोपोलॉजी है वो ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर पर कार्य करता है, वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर ऑन द ओएसआई मॉडल। ठीक है, टोपोलॉजी बेसिकली इसमें 7 टाइप होते हैं। ठीक है, उसमें जो हमारा फिजिकल लेयर पर काम करता है। ठीक है, अब देखिए, किसी नेटवर्क में कनेक्टेड सभी कंप्यूटर्स व डिवाइस के बीच डाटा फ्लो ग्राफिकल डिस्प्ले करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा फ्लो बिटवीन द कनेक्टेड कंप्यूटर्स इज डिवाइसेज ये नेटवर्क। ठीक है, अब हम देखिए वैसे ही मॉडल में नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। लगता है रिपीट हो गया, सॉरी। अब देखिए टाइप ऑफ टेपोलॉजी। ठीक है, अब हम टेपोलॉजी की टाइप की बात करेंगे तो हमारा, ठीक है, ये सारे जो हमारे टोपोलॉजी के टाइप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला आता है हमारा मेश टोपोलॉजी। ठीक है, अब मेश टोपोलॉजी होता क्या है, इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स ठीक है के बीच पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा कंप्यूटर हो गया, सॉरी, इसमें जो होता है ये हमारा ऐसे ये कनेक्शन होता है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, मेश टोपोलॉजी। डाटा फ्लो बाय डायरेक्शनल, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो डाटा का फ्लो होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इसमें वेन का उपयोग किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, या और सिक्योर टोपोलॉजी होती है। ठीक है, दो नोड्स के बीच कनेक्शन को चैनल या लिंक केबल कहा जाता है। जब दो नोड्स के बीच कनेक्शन को चैनल या हम लिंक बोलते हैं। ठीक है, मेश टोपोलॉजी में यह डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है। ठीक है, इसका कोई एक सेंट्रलाइज नेटवर्क नहीं होता है, मतलब अलग अलग कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज होता है। इसमें रिटेंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस होती है। इसमें जो क्या रिटेंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस दोनों होती है। ठीक है, दो नोड्स के बीच मल्टीपल पाथ होते हैं। इसमें जो दो नोड्स होते हैं उसमें मल्टीपल पाथ्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये रहा हमारा मेश टोपोलॉजी। ठीक है, देखिए सारे जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये मेश टोपोलॉजी का एग्जांपल है। ओके, अब आते हैं टाइप ऑफ मेश टोपोलॉजी। अब जो मेश टोपोलॉजी के दो टाइप होते हैं, एक फुल्ली मेश होता है और एक पार्शियली मेश होता है। ठीक है, देखिए फुल्ली मेश में क्या होता है, हर नोड सभी नोड से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। फुल्ली मेश में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और पार्शियल में कुछ नोड ही सब नोड से कनेक्टेड होते हैं, बाकी सिलेक्टिवली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मैक्सिमम रिलायबिलिटी होती है वो रिटेंडेंसी, मैक्सिमम रिलायबिलिटी और रिटेंडेंसी होती है। इसका जो कॉस्ट कम होती है और कंपेयर टू फुल मेश, अगर हम फुल मेश से हम कंपेयर करें तो इसका कॉस्ट कम आता है। ठीक है, अब प्रोवाइड्स मैक्सिमम केबलिंग, इसमें जो होता है कॉस्ट और केबलिंग बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जब वो सारे केबलिंग में अधिक लगता है। ठीक है, लेस
कलेक्टिव एंड फुल मेश, रिलायबिलिटी अच्छी होती है लेकिन फुल मेश से कम, इसका रिलायबिलिटी अच्छी होती है लेकिन फुल मेश से कम होती है, ठीक है, सिक्योर माना जाता है। देखिए अब ये मेथोडोलॉजी में ये हमारा फुल मेश का ग्राफ और कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है, ऑल टू ऑल नोड्स देखिए यहाँ पे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम बात करें पार्शियल मैच की, देखिए इसमें सारे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, जैसे ये यहाँ से इसमें कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या एडवांटेज ऑफ मैच टोपोलॉजी के क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। इसमें जो है अगर फेल हो जाए तो डाटा दूसरे पाथ से जा सकता है। मैच टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर एक मेरा खराब हो डाटा जा सकता है, ठीक है, पाथ में जा सकते हैं, ठीक है, लिंक फेल डाटा तो अनदर अगर एक लिंक फेल डाटा माध्यम से ट्रांसफर करेगा, ठीक है, नेटवर्क फेल्योर हैंडल कर सकता है, हमारा जो मैश टोपोलॉजी है वो नेटवर्क को इजीली हैंडल कर सकता है, ठीक है। नेटवर्क कैन बी हैंडल फेल्योर फ्रीक्वेंटली हाई जो होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होने से सिक्योर है, पॉइंट टू पॉइंट सिक्योर है। सिक्योर ड्यू टू डायरेक्शन कनेक्शन, ठीक है, नो ट्रैफिक प्रॉब्लम, इसमें जो ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होती है। डेडिकेटेड लिंक्स रिड्यूस कनेक्शन, इजी फॉल्ट टोलेरेंस, मगर कहीं पर मान लीजिए कि डिटेक्शन आया, ठीक है, इसमें इजी से उसको हम डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट मतलब ये फॉल्ट को इजी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी हाई कॉस्ट, अगर मैश टोपोलॉजी का हम डिसएडवांटेज की बात करें इसमें का जो कॉस्ट होता है हाई होता है, ठीक है, ये इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि हर एक कंप्यूटर के दूसरे को जोड़ना होता है, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल होती है, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगर आर कॉम्प्लेक्स, मेंटेनेंस डिफिकल्टी नेटवर्क, इसका जो है मेंटेनेंस इसमें डिफिकल्टी आती है, ठीक है, मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, वायरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें जो है वायरिंग की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वायरिंग की जरूरत होती है जिसके कारण हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब स्केलेबिलिटी इशू, नए नोड को जोड़ना मुश्किल और कॉस्टली, हमें एक नया कंप्यूटर ऐड करना है तो इसमें क्या होगा हमारा नया कंप्यूटर को ऐड करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बस टोपोलॉजी, इनमें सभी कंप्यूटर सिंगल मेन केबल बस से जुड़े होते हैं, में क्या होता है सिंगल मेन केबल से सारे जुड़े होते हैं, ठीक है, ऑल जब सिंगल मेन केबल से सारे कंप्यूटर हमारा जुड़ा तो हम उसे क्या बोलेंगे बस, ठीक है। इस मेन केबल के लिए बैकबोन होता है, मेन केबल इसका बैकबोन होता है, द मेन केबल इज कॉल्ड द बैकबोन, मेन केबल को हम बैकबोन बोलते हैं, एक ही दिशा में दोनों दिशा में ट्रेवल करता है, एक दिशा या दोनों दिशा में इसका जो डायरेक्शन है डाटा फ्लो का दोनों दिशा में कर सकता है, ठीक है, एक दिशा या दोनों दिशा में, ठीक है। बस के दोनों एंड पर टर्मिनेटर लगाए रहते हैं, ठीक है, बस के दोनों एंड पर टर्मिनेटर लगाए रहते हैं। टर्मिनेटर बोलते हैं, ठीक है, एक ये टर्मिनेटर हो गया और एक हमारा एक टर्मिनेटर हो गया, ठीक, ये सब हमारा सिस्टम हो गया कंप्यूटर जिसे हम नोड बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनेटर आर प्लेस्ड इन बोथ एंड्स ऑफ द बस, ठीक है, यह सिंपल और इजी इंस्टॉल टोपोलॉजी है, ठीक है, इसको लगाना सिंपल होता है, ठीक है, कंप्यूटर लगाइए और केबल लगाइए और इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, इट इज सिंपल टू इजी टू इंस्टॉल टोपोलॉजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रहा हमारा, यहाँ पर हमारा टर्मिनेटर आएगा यहाँ भी और यहाँ भी टर्मिनेटर आएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया नोड हो गया कंप्यूटर 1 2 3 ये सब सारा हमारा कंप्यूटर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम एडवांटेज की बात करते हैं, कम लागत लो कॉस्ट, ठीक है, बस टोपोलॉजी होता है इसमें हमारा लो कॉस्ट आता है, ठीक है, केबल की जरूरत होती है, अगर मेंटेन केबल फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, ठीक है, अगर मेन केबल फेल हो जाए
ठीक है। ट्रबल शूटिंग में मुश्किल होती है, इसका जो ट्रबल शूटिंग करना होता है वो अगर हमें करेगा कम हो जाता है, ठीक है, कट जाएगा। सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क, लिमिटेड लेंथ और नंबर ऑफ मॉडल नोट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका लेंथ कम होता है और नंबर ऑफ नोट की संख्या ज्यादा होता है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी देखिए, इसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच से जुड़े होते हैं, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें कंप्यूटर एक डिवाइस या हब स्विच से जुड़े होते हैं। ऑल कंप्यूटर होते हैं वो सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सेंट्रल डिवाइस अलग होता है, इजी, ठीक है। डाटा सेंट्रल डिवाइस के माध्यम से यह सबसे कॉमनली यूज बस टोपोलॉजी, यह सबसे मतलब ये इसका यूज हम ज्यादा करते हैं, ठीक है। मतलब अपने दैनिक लाइफ में इसका यूज ज्यादा होता है, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजी, ठीक है। डाटा फ्लो अनडायरेक्शनल होता है, ठीक है। डाटा फ्लो इसमें अनडायरेक्शनल होता है। हब ओएसआई मॉडल लेयर फिजिकल लेयर वन पे कार्य करती है, ठीक है। इसका जो ओएसआई मॉडल होता है, ठीक है, ओएसआई मॉडल जो कि साथ होते हैं, इसमें जो है हमारा टोपोलॉजी वो किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर यानी कि वन पे काम करता है, ठीक है। फिजिकल लेयर वन पे काम करता है। अब ये रहा हमारा स्टार्ट, ठीक है। ये रहा हमारा अब यहाँ से हमारे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है। अब देखिए इसके अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या इसको हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेटअप और मैनेजमेंट इजी होता है, इसमें सेटअप और मैनेजमेंट आसान होता है। अब इस इजी यानी कि ये कंप्यूटर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा सारा नेटवर्क काम करेगा, ठीक है। गुड फॉर होने से परफॉर्मेंस बेहतर होता है, ठीक है। सेंट्रल डिवाइस अगर हब या स्विच फेल हो जाए पूरा नेटवर्क बंद हो जाए, ठीक है। अगर हब या स्विच के फेल हो जाने पर हमारा पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं। सिंगल डिवाइस हब या स्विच एक्टिव होता है और ये सिग्नल को प्रोसेस एवं रीजनरेट करता है, ठीक है। इन सेंट्रल डिवाइस इज एक्टिव एंड प्रोसेस रीजनरेट सिग्नल, ठीक है। परफॉर्मेंस बेहतर होती है, प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। बेसिक स्टार टोपोलॉजी इसमें सेंट्रल केवल सिग्नल को पास करता है, उसे प्रोसेस नहीं करता है। सिंगल एक प्रोसेस में, ठीक है। इसमें कोई स्टार नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। बड़े नेटवर्क के लिए उपयोगी इसमें सभी कंप्यूटर एक सर्कुलर का स्ट्रक्चर रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें सभी कंप्यूटर एक सर्कुलर गोलाकार स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और कंप्यूटर सर्कुलर कनेक्टेड टू नेबरिंग नोड्स, ठीक है। डाटा एक डायरेक्शनल या दोनों डायरेक्शन में डाटा फ्लो कर सकता है, ठीक है। इसमें डाटा टेकन पासिंग मेथड से भेजा जाता है, ठीक है। इसमें डाटा पासिंग मेथड से भेजा जाता है। डाटा ट्रांसमिटेड यूजिंग द टोकन पासिंग मेथड, ठीक है। हर नोड एक हर डाटा को रिसीव करने के लिए आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। ईच नोड रिसीव्स एंड फॉरवर्ड्स द डाटा। ये हमारा रिंग टोपोलॉजी का एग्जांपल। अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो
नो डाटा कोलाइजन, ठीक है। इसमें जो होता है टोकन पासिंग करने से क्या होता है, डाटा कोलाइजन नहीं होता है, ठीक है। इक्वल एक्सेस से सभी नोड्स को बराबर मौका मिलता है और डाटा भेजने का, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस, हैवी ट्रैफिक में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, फेलियर पर एक नोड फेल होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक नोड फेल होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है, ठीक है। डिफिकल्ट टू ट्रबल शूटिंग, फॉल्ट डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। एडिंग या रिमूविंग नोड्स डिफिकल्ट, ठीक है। नेटवर्क को डिस्टर्ब करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।